अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। ये आपसे 6 क्लास में भी पूछ सकते हैं, 7 क्लास में भी या 8 क्लास में। ये तीनों ही क्लासों में ये मेथड ही इस्तेमाल करना है। स्क्वायर रूट मालूम करना है, जज़र मुरब्बा मालूम करना है जी आपने। यूजिंग क्या करना है, डिवीजन मेथड बाय ज़रिया तकसीम के ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं जुज़ नंबर 1 की तरफ। तो ये हमें दिया गया 1369 दिया गया है। तो इसका आपने क्या मालूम करना है, जज़र। तो ये याद रखें कि 1369 सबसे पहले आपने इसके बनाने होते हैं जोड़े, ये याद रखें। तो देखें इशारिये में रकम हो तो फिर उसका होता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ बना देते हैं। अगर इशारे मिसाल के तो भाई ये जैसे रकम, तो इसके हम बनाएंगे यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ, और इधर के जो इशारे के बगैर रकम है उसकी लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इसी तरीके से हमने ये इशारे के बगैर रकम है तो हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ इसके जोड़े बना देने। पहला काम तो ये आपने करना। और दूसरा फिर अब मुरब्बा बनाना है, ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों को मुरब्बा बना और ये 13 हो या 13 से कम रखें। जैसे देखें तो 2 2 4, तो 3 3 9, 4 4 16। देखिए 3 पे तो 3 3 9 आ रहा है, जब 4 को 4 के साथ ज़रब दे रहे हैं तो 16 दे रहा है, लेकिन इधर हमारे पास 13 है। तो आपको ये मालूम ही है कि तकसीम में हमने क्या करना होता है, उससे पीछे रहना है। तो इसका मतलब 3 पे तो 3 3 9 आ जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, 13 में से 9 को निकाल दें तो क्या आ रहा है बच्चे, 6, और आगे ये आपके पास 9। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इधर जो भी नंबर हो उसको उसका क्या कर देना, 2 गुना कर देना। क्या कर देना बच्चे, 2 गुना कर देना है। जब उसको आप 2 गुना कर देंगे तो आप तो ये आ जाएगा, 3 को 2 गुना किया तो ये आ जाएगा 3 3 6, ये 2 गुना। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको तकसीम करे। अब हमारे पास जो वैल्यू 419, अब इसमें हम कैसे लगा सकते हैं कि ऐसा नंबर होगा जिसको हम नंबर को सेम ज़रब दें, जैसे 3 3 9, एंड पे 9 आ रहा है, तो ऐसा ढूंढना है हमने। तो 3 पे तो ज़रब देंगे, ये तो नहीं बन रहा, कम रह जाएगी वैल्यूज़। अब देखें तो फिर इसके बाद 7 7 49, यानी 9 एंड पे आ रहा है तो 7 7 49। 9 हमें बता रहा है कि यानी कि उम्मीद है कि ये 7 पे चला जाएगा, कंप्लीट तकसीम हो जाएगा। तो 7 7 क्या हो जाएगा, 49। तो 7 7 49, 9 4 हासिल, और 7 6 42, और 4 कितने होते हैं, 46। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो हमारे पास इस वैल्यूज़ के जो स्क्वायर रूट आ गया है वो 37 आई। क्या वैल्यूज़ आई है, 37 हमने फाइंड कर ली है। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर अगर 2 की तरफ चलें तो इसको भी आपने क्या करना है, बज़रिया डिवीजन मेथड के ज़रिए अपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास 144 बटा 225। देखें तरीक़ाकार वही आपने पहले इस्तेमाल कर लेना है कि 144 की हमने मालूम करनी है वैल्यूज़, 144। अब हमारे पास देखें सिंपल 3 वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया आपने जोड़े कैसे बनाने हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये ना हो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप बनाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि ऐसा नंबर ढूंढना जो 1 हो या 1 से बड़ी रकम ना हो, तो हम 1 को 1 के साथ ही ज़रब दे देंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। तो ये बाकी आपके पास क्या बचेगी वैल्यूज़, 44 की 44। और इसके बाद ये याद रखें, इसको आप क्या करना होता है, 2 गुना करना है। तो 1 जमा 1 2 है। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको 44 कर दे। तो ये याद रखें, 2 को इधर भी हमने वही नंबर लिखना, उस साइड पे भी
अब ये जो नंबर हमने लिखा है ये 2, इसको इस मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे देना है। तो 2 2 4 और इसके बाद 2 2 4, या हम आसानी से हल। और इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं 225 का भी आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है बज़रिया तकसीम, तो उसका तरीक़ाकार सबके लिए सेम है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ बना देते हैं। तो ये आपके पास अब आ रहा है 1 एकम 1, अब वैल्यूज़ आ रही है आपके पास 125 और इसको आपने कर देना है 2। तो आप देखें एंड पे 5 आ रहा है, तो आपने सोचना है कि किनको नंबर्स को आपस में ज़रब दें तो एंड पे 5 आता है। सेम तो 4 4 16 एंड पे 6 आ रहा है, 7 7 49 तो एंड पे 9 आ रहा है। तो अब 5 लाना है, तो इसका मतलब ये है कि 5 ही है जो एंड पे 5 लाता है। तो 5 5 25, ये आपने एक गेस के तौर पर ज़हन में रखना है। अब ज़रब दें तो 5 5 25, 5 लगे 2 हासिल, तो 5 2 10 2 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 का जो हमारे पास बज़रिया तकसीम के ज़रिए तकसीम हुआ है वो कितना है जी 12 है, और बटा क्या जी 225 का 15 बज़रिया तकसीम के ज़रिए। इसके बाद हमने एक वैल्यूज़ इशारिया वाली ली है, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीक़ाकार भी है तो सेम ही है, ये आपने याद रखनी है। तो 10.24, एक ये भी तरीका कर के इशारे को ख़त्म करने के लिए हम बटा 100 कर दें और इसके बाद 10 24 की तर्जीम लो कर लें और 100 की, फिर उसके बाद तकसीम कर दें, क्योंकि सवाल आपने इशारे। तो दूसरा तरीका कह रहा है यही है कि आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, इशारे से जो पहले रकमें होती हैं उनको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाते हैं, और जो इशारे के बाद वैल्यूज़ होती हैं उनको लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो देखें अब 10 आ रहा है हमारे पास, बड़े से बड़ा है, तो 4 4 16, ये तो बढ़ रहा है, तो 3 3 9 आ जाएगा, और बाकी जो बच गई जाएगी वैल्यूज़ वो आपके पास 1, और ये इसको 2 गुना किया तो 3 3 6 आ जाएगा। अब ये याद रखना है बच्चे कि इशारिया, जब आपने इशारे से बाद वाली रकम उतारनी है इस साइड पे, तो इशारिया ऊपर लगा देना है, और इशारा किधर लगा देना है, ऊपर जवाब में जो आ रहा है वहाँ इशारिया लगा देना है। इसके बाद देखें तो ये अब कौन सा नंबर है इसको तकसीम कर रहा है, तो देखते हैं। तो एंड पे देखें 4 4 16 होते हैं, तो ये तो नहीं बन रहा। 8 8, उम्मीद है कि जो 8 6 42 ये तो बढ़ जाएगा। तो इससे का निस्बत यही है, हम इसका नंबर्स ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब एंड पे 4 चाहिए, तो 2 को 2 के साथ ज़रब दें तो फिर भी 4 आ रहा है। तो हमने 2 को 2 के साथ ज़रब दी, तो 2 2 4 और 6 2 12, ये इसको कंप्लीट मुकम्मल तौर पर क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है। तो अब जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास 10.24 वो आ गया आपके पास 3.2, और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास दिया गया है 10 30 41। तो इसका आप देखें ये थोड़ी सी लेंथी वैल्यूज़ आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आए चलते हैं। क्या है जी 10 30 और 41, सबसे पहला काम क्या है, जोड़े बनाना। क्या है, जोड़े। अब 3 3 आपके पास क्या आ जाएगा जी 9, 4 4 16 तो बढ़ रहा है, तो हमने इससे कम ही रहना है आधा नंबर, तो ये 1 और आगे 100, तो ये आपके पास 3 6। अब इसके बाद देखें तो ऐसे नंबर्स को ज़रब दें जो बन जाए, हम 1 के साथ भी दें ना ज़रब, 61 ठीक है, हम 61 2 के साथ ज़रब दें तो देखें 2 2 4 और 6 2 12, यानी इसके नज़दीक तरीन जा रहा है। अगर इससे 3 के साथ ज़रब देते हैं तो वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ
कि हमने 2 के साथ क्या कर देना है, ज़रब। 62 को 2 के साथ ज़रब दी तो 124 आ जाएगी। तो अब इसके बाद 10 में से 6 आ जाएंगे और 2 में से 0 0, और इसके बाद 641। और अब देखें ये आपके पास 2 को आपने देखें ये 6 को अब जमा नहीं करना, अब 2 को करना है क्योंकि हमने 2 के साथ, तो 2 को डबल किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 को 4 आ जाएगा और ये 6 बाकी का बाकी आ जाएगा, यानी 64 हो गया। अब देखें एक भी शामिल कर दें ना तो 641 बन, ये भी हमारे पास, तो इसका मतलब है एक से ही ज़रब दे दें तो ये 641 बन जाएगा। इस तरीके से हमने जो इसका जवाब आ चुका है वो हमारे पास 321। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट यानी कि बज़रिया तकसीम के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने जज़र और मुरब्बा मालूम करना था। जो आज का हमारा टॉपिक यहाँ इधर ही कंप्लीट हुआ। और जिन दोस्तों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको चाहिए सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उनको मिल सके, और लाइक भी करें। शुक्रिया।